हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक संघवाद है, फेडरलिज्म जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर कीजिए और बने रहिए डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल पर। नाउ लेट्स स्टार्ट। संघवाद भारत में सिद्धांत और व्यवहार, स्वायत्तता की मांग और पृथकतावादी आंदोलन, केंद्र राज्य संबंधों के उभरते प्रतिमान। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत क्या है? राज्यों का समूह है। देखिए इसमें सारे जो दिए हुए हैं ना, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का राज्य है, राष्ट्रों का राष्ट्र है, बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन भारत एक राज्यों का समूह है। राज्यों का समूह है, ये इसका राइट आंसर आएगा। लास्की का कथन है कि केवल इसलिए कि समाज संघीय है, इसीलिए अधिकार शक्ति संघीय होनी चाहिए। लास्की का यह कथन है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही मंत्रिमंडलीय लवादे के अंतर्गत उन्नति प्राप्त करने है, उन्नति प्राप्त करते हैं यहाँ पे आएगा। किसका कथन है? रैमजे म्योर का कथन है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही मंत्रिमंडलीय लवादे के अंतर्गत उन्नति प्राप्त करते हैं। रैमजे म्योर। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे कमजोर उच्च सदन किस देश का है? कनाडा का सदन सबसे कमजोर है। नेक्स्ट, किस देश के संविधान द्वारा इकाइयों को केंद्र की अपेक्षा शक्तिशाली बनाया गया है? अमेरिका देश के संविधान के इकाइयों को केंद्र की अपेक्षा के अंतर्गत शक्तिशाली बनाया गया है। भारतीय राज्यों को विदेशी राष्ट्रों से सीधा संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार किस देश के राज्यों को प्राप्त है? ऑस्ट्रेलिया के राज्यों को प्राप्त है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के राज्य से यह अधिकार हमने प्राप्त किया है कि भारतीय राज्यों को विदेशी राष्ट्रों से सीधा संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार किस देश के राज्य से हमने प्राप्त किया है? ऑस्ट्रेलिया के राज्य से। मतलब कि हमने जब अपना संविधान घड़ा तो उसमें विदेशी राष्ट्रों से हम सीधा संबंध नहीं करेंगे स्थापित। यह जो कानून है वह हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित होकर अपने देश में लागू किया। ऑस्ट्रेलिया से लिया मतलब कि ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें कोई कानून दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह कानून लागू है, इसलिए हम लोग उससे प्रभावित होकर, और हमारे कानून के घड़वैया जो थे BR अम्बेडकर साहब, उन्होंने जो बंधारण की रचना की उस संविधान में उन्होंने यह भारत के राज्यों को विदेशी राष्ट्रों से सीधा संबंध नहीं स्थापित करना है, इसका प्रावधान प्रस्तुत किया। भारतीय संघ में शामिल है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अभी इसके स्थान पर 28 राज्य के स्थान पर अभी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसे केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया, इसीलिए अभी क्या हुआ, करंट में 29 राज्य थे, उसको एक राज्य हट के और क्या बन गया, जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो अभी 29 राज्य की जगह पर फिर से वापस 28 राज्य हो गए, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उसकी जगह पर क्या हो गया, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अभी उनके नाम भी हमको याद रखने पड़ेंगे, तो उनके नाम मैं बता देती हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नया है तो बन सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में अब कितने कुल केंद्र शासित प्रदेश हो गए? तो उसमें हुआ दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ये तो 7 थे ही। अभी उसमें 2 कौन सा नया सम्मिलित हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो 2 जो अब घट के 28 हो गए, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसको राज्य से निकाल के और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्ट्रेटेजी होगी। कुल 28 राज्य
और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 9। अगर पूछा जाए तो शायद पूछा जा ही सकता है, क्योंकि यह करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया है। सो दिस इज मोस्ट IMP। नाउ नेक्स्ट, संघीय शासन की विशेषताओं में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था में नहीं पाई जाती? दोहरी नागरिकता। हमें अमेरिका जैसा दोहरी नागरिकता नहीं प्राप्त है, हमको एकल नागरिकता ही प्राप्त है। हम राज्य के लिए और केंद्र के लिए एक ही वोट डालते हैं। संघ के कार्यों से संबंधित सूची कहलाती है, संघ सूची कहलाती है। किसका विचार है कि भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है न एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। यह नवीन प्रकार का संघ है। यह डी बसु का कहना हुआ है कि यह न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, यह दोनों का समूह है। डी बसु। अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ? 1789 में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। किसका कथन है कि प्रजातंत्र आयोग और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है? प्रजातंत्र अयोग्य और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है, यह सर हेनरी मैन का कहना है कि प्रजातंत्र क्या है? अयोग्य और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है। अभी इसको अगर हम थोड़ा याद रखने की कोशिश करें तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण भी याद रख सकते हैं, जैसे कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उसने बहुत बड़ी पढ़ाई की होती है, तब वो पद प्राप्त करता है, और उस पद के प्राप्त करने वालों को वह जिस देश में रहते हैं उस देश को चलाने वाला या तो अंगूठा छाप होता है या 10 पास तक भी नहीं होता है, दूसरी तीसरी चौपड़ी पढ़ा होता है। तो जो इतना कम एजुकेशन प्राप्त किया हुआ है वो देश को किस तरह से चलाएगा? अपने हिसाब से ही चलाएगा ना, उसका जितना दिमाग दौड़ेगा उस हिसाब से वो चलाएगा। तो यहाँ पे एक प्रजातंत्र अयोग्य और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ है कि एक नेता जो बनने का इच्छा रखता है तो उसको कौन सी क्वालिफ़िकेशन उसमें होनी चाहिए। बहुत ही माइनर क्वालिफ़िकेशन उसके लिए है, और बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठने के लिए बहुत ही बड़े बड़े उनको मेहनती कार्य करने पड़ते हैं, तब वो वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन उस पोस्ट के ऊपर बैठने वाले को भी चलाने वाला जो है उसको नॉर्मल होना चाहिए या फिर उसको भी कुछ खास होना चाहिए। तो उसके लिए कोई खास नियम नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया बन जाता है। और यह इसका कहना सर हेनरी मैनन का कि अयोग्य और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है, यह कुछ हद तक सही है। नेक्स्ट, संघीय राज्य की विचारधारा को उदित करने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। संघीय राज्य की विचारधारा को उदित करने का श्रेय अमेरिका को जाता है। परिसंघ क्या है? राज्यों का ढीला ढाला संगठन, यह परिसंघ है। नेक्स्ट, किस देश में राज्यों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन हेतु राज्य की सहमति आवश्यक है? अमेरिका में राज्यों की सीमाओं और नाम के परिवर्तन के लिए राज्य की सहमति आवश्यक है। संघीय व्यवस्था में किस देश में इकाइयों को असमान प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान है? भारत में इकाइयों को असमान प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान है। संघीय व्यवस्था में, भारत की संघीय व्यवस्था में इकाइयों को असमान प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान है। किस देश में दोहरी नागरिकता प्रावधान है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता नागरिकों को मिली हुई है। राज्य सूची जो कि राज्यों के कार्यों व अधिकारों का उल्लेख करती है, उसके कितने विषय सम्मिलित हैं? 62 विषय सम्मिलित है राज्य सूची में। किसका कथन है कि भारत में सरकारी संघवाद है?
ग्रेनविल ऑस्टिन का यह कथन है। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। सहचरी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फाडोशी ने सहचरी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रांस की व्यवस्था को अर्ध आध्यात्मिक व्यवस्था किसने कहा है? तो फ्रांस की व्यवस्था को अर्ध आध्यात्मिक व्यवस्था ला पोलम्बरा ने कहा है। ला पोलम्बरा फ्रांस की व्यवस्था को अर्ध आध्यात्मिक व्यवस्था ला पोलम्बरा ने कहा है। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों के अंतर्गत है? 3 सूचियों के अंतर्गत है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। समवर्ती सूची कितने विषयों से संबंधित है? और इसमें एक शेष यादी भी आता है। सूची 3 है लेकिन एक शेष यादी भी है कि जो ये तीनों सूचियों में नहीं होता है कार्य, उस कार्य को शेष यादी में भी रखा जाता है। समवर्ती सूची किन विषयों से संबंधित है? राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हो उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा संबंधित है। कौन सी सूची में शिक्षा संबंधित है? समवर्ती सूची में, क्योंकि ये राष्ट्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध होता है, सभी संबंध होता है जिसमें आएगा विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, ये तीनों संबंध केंद्र और राज्य के बीच में होता है। संघ और राज्य के मध्यम स्पष्ट विभाजन होता है। किस बात के लिए स्पष्ट विभाजन होता है? तो संघवाद में संघीय और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन होता है कार्यों का। ठीक है। राजमन्नार समिति संबंधित है। राजमन्नार समिति किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों के लिए यह राजमन्नार समिति बनाई गई थी। भारतीय संविधान में सम्मिलित सूचियों का आधार कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो लागू हुआ था, उसमें जो नियम और संवैधानिक सूचियों को बताया गया था, उसी संवैधानिक सूचियों से प्रेरणा पाकर और हमारे भारत का संविधान बना है। नेक्स्ट, वन शिक्षा वन्य प्रणालियों का संरक्षण और नापतोल को राज्य सूची से संदर्भित सूची बनाया गया है। वन शिक्षा वन्य प्रणाली का संग्रह और नापतोल यह राज्य सूची में समर्पित सूची है। संघात्मक व्यवस्था प्रचलित है। किसका कथन है कि मंत्रिमंडल राज्य का परिचालन चक्र है? रैमजे म्योर का कथन है कि मंत्रिमंडल राज्य का परिचालन चक्र है। किसका कथन है कि अनेक उलटफेरों के बावजूद राज्य की प्रमुख प्रजातंत्र की ओर है? यह मैकाइवर का कथन है कि अनेक उलटफेर के बावजूद राज्यों की प्रमुख प्रजातंत्र की ओर है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अस्तित्व है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अस्तित्व देखा गया है। संसदीय एवं अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रण रूप देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? फ्रांस में संसदीय एवं अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रण रूप देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया संघ में सम्मिलित राज्यों की संख्या 6 है। ऑस्ट्रेलिया संघ में सम्मिलित राज्यों की संख्या 6 है। किस देश में संवैधानिक संशोधन हेतु 3/4 राज्यों का समर्थन आवश्यक है? अमेरिका में संविधान संशोधन हेतु 3/4 समर्थन आवश्यक है। नाइजीरिया संघ में शामिल राज्यों की संख्या है 19 संख्या है। नाइजीरिया संघ में शामिल राज्यों की संख्या 19 है। भारत में न्यायिक पुनरावर्तन का स्रोत है। पुनरावलोकन का स्रोत कौन सा है? अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर न्यायिक पुनरावर्तन का स्रोत हमने प्राप्त किया है।
फेडरलिज्म शब्द लैंडिंग शब्द फोर्डर्स से निकला है, जिसका अर्थ है एक संधि या समझौता। फेडरलिज्म शब्द लैटिन शब्द फोर्डस से निकला है और फोर्डस का अर्थ होता है एक संधि या समझौता। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वहाँ की नवीन व्यवस्था कही जाती है। सोवियत संघ की नवीन व्यवस्था क्या कही जाती है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो नवी व्यवस्था वहाँ पे स्थापित हुई तो उसे कहा जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। संघों को सहकारी संघ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब राज्य और केंद्र के बीच सहयोग बढ़ता जा रहा है, इसलिए संघों को सहकारी संघ कहा जाता है। किस देश को संघ नहीं अपितु परिसंघ माना जाता है? स्विट्जरलैंड को संघ नहीं लेकिन परिसंघ माना जाता है। जर्मनी संघीय व्यवस्था कहलाती है। सामाजिक संघ शासन संघीय जर्मनी की संघीय व्यवस्था को कहा जाता है सामाजिक संघ शासन। कहाँ पर संवैधानिक प्रावधान को मूल कानून कहा जाता है? जर्मनी में संवैधानिक प्रावधानों को मूल कानून कहा जाता है। जर्मनी में संवैधानिक प्रावधानों को मूल कानून कहा जाता है। किस देश में संविधान संशोधन का संबंध में जनता की सहमति ली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में कभी भी कोई भी संवैधानिक संशोधन के संबंध में जनता की सहमति ली जाती है। हमारे भारत में ली जाती है? नहीं ली जाती है। संसद की बहुमति हो गई, कोई भी विधायक बन गया और उसको हम लोग भुगतते रहते हैं। लेकिन संविधान के संशोधन से संबंधित कोई भी कार्य करना हो तो पहले जनता की सहमति ऑस्ट्रेलिया में लेनी पड़ती है। किस देश की संसद राज्य ज़्यादातर संवैधानिक उपबंधों को बिना इकाइयों की सहमति से पारित करती है? भारत देश की संसद में ज़्यादातर संवैधानिक उपबंधों को बिना इकाइयों की सहमति से पारित करती है भारत में। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्यम विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 245 से 255 के बीच का जो है संविधान के शक्तियों के विभाजन के लिए संबंधित है। 245 से 295 255। संवर्ती सूची में है। 52 विषय संवर्ती सूची में रखा गया है। संघ सूची में संघ और सशस्त्र बल पर संघ का नियंत्रण संबंधित विषय जोड़ा गया है। तो कितने विषय जोड़े गए हैं? 42 विषय संघ विषय में। संघ सूची में संघ और सशस्त्र बल पर संघ का निर्णय संबंधित विषय 42वें संशोधन में जुड़ा था। 42वें संशोधन में कौन सा जुड़ा था कार्य? तो संघ सूची में संघ और सशस्त्र बल पर संघ का नियंत्रण संबंधित विषय को जोड़ा गया था 42वें संविधान में कि सशस्त्र बल का जो प्रयोग होगा वो संघ के नियंत्रण के अधीन होगा। सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। भारत में संघवाद संबंधी विचार लिया गया। कनाडा से संघवाद संबंधी विचार लिया गया। भारत से बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता से संबंधित अनुच्छेद 260 है। भारत से बाहर के राज्य क्षेत्रों से संबंधित संघ की आधिकारिकता से संबंधित अनुच्छेद 260 है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य अपने कार्यों की शक्ति संघ को सौंपता है? राज्य अपने कार्यों की शक्ति 258 क के तहत संघ को सौंपता है। 258 क। संघ अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कब बना सकता है? यदि राज्यसभा
संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तब संसद अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट, सीमा शुल्क सम्मिलित है। सीमा शुल्क किससे सम्मिलित है? संघ सूची से सम्मिलित है। संघ सूची में सीमा शुल्क की बात की गई है। समवर्ती सूची में सम्मिलित है उपरोक्त दोनों, जिसमें आएगा समाचार पत्र और विद्युत, यह दोनों समवर्ती सूची में है। इस पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संसद आपातकाल के समय किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद कभी अगर आपातकाल की स्थिति दिखाई दे तो उस अनुच्छेद के 250 के अनुच्छेद के तहत राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर कानून बना सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी कोरोना है तो पूरे देश में लॉकडाउन का जो नियम है वो लागू किया गया इसी अंतर्गत, इसी कानून के अंतर्गत। कानून अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद ने क्या पूरे देश पे लॉकडाउन लागू किया, जिसमें सारे राज्य सम्मिलित थे। तो राज्य कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं अपने राज्य में लॉकडाउन नहीं लागू करूँगा, क्योंकि आपातकालीन यह स्थिति जैसा ही बन गया। महामारी इतनी फैल गई कि उसे फैलने से और ज़्यादा लोगों को प्रभावित होने से बचाने के लिए आपातकालीन की स्थिति को देखते हुए अनुच्छेद 250 के अंतर्गत पूरे देश में संसद ने संघ राज्य ने राज्य सूची में संबंधित विषय पर कानून, मतलब कि पूरे राज्यों में सारे राज्यों को सम्मिलित होकर और उसे लॉकडाउन को लागू किया गया। राष्ट्रीय नीति निर्धारण के तहत किस विषय को राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया? शिक्षा को राष्ट्रीय नीति निर्धारित के तहत विषय को, शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर और संवर्धित सूची में डाल दिया गया। प्रत्यायोजन विधान क्या है? विधानमंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन व्यक्ति का निकायों द्वारा बनाए गए नियम, परिनियम, आदेश व उपलब्धियां को प्रत्यायोजन कहा जाता है। किसका मत है कि भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है? MP अय्यर का यह कथन है कि भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है। किस विद्वान ने भारतीय संघ व्यवस्था का व्यवहारिक अध्ययन विशेषतर नियोजन के परिप्रेक्ष्य में किया है? उपरोक्त दोनों, जिसमें आएगा मॉरिस जोन्स और अशोक चंद्रा, यह दोनों विद्वानों ने भारतीय संघ का व्यवहारिक अध्ययन विशेषतर नियोजन के परिप्रेक्ष्य में किया है। किसका कथन है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है? यह डी बसु का कथन है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है। अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों ने भारतीय संविधान को अद्वितीय संघात्मक कह तो दिया है, किंतु उसका तात्पर्य समझाने की कोशिश नहीं की है। संविधान या तो संघीय होता है या फिर एकात्मक। अशोक चंद्रा ने किस पुस्तक में यह लिखा है? फेडरलिज्म इन इंडिया के पुस्तक में इन्होंने, अशोक चंद्रा ने यह कथन लिखा है। किसका कथन है कि भारतीय गणतंत्र एक संघ है तथा उसकी विशेषता है कि जिन्होंने संघीय रूप को अपने ढंग से ढाला है? किसका कथन है कि भारतीय गणतंत्र एक संघ है तथा उसकी विशेषता है जिन्होंने संघीय रूप को अपने ढंग से ढाला है? नॉर्मन डी पामर का यह कथन है। यह एक संघीय संविधान है क्योंकि यह एक दूसरे शासन तंत्र की स्थापना करता है।
जिसमें केंद्र में संघीय सरकार तथा उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकार है, जो संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है। यह किसका कथन है? डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन है। किस आयोग की यह राय थी कि संविधान के मूल रूप में कोई प्रबल परिवर्तन न तो उचित है और न ही आवश्यक। सरकारिया आयोग का यह कथन था कि संविधान के मूल रूप में कोई प्रबल परिवर्तन न तो उचित है और न ही आवश्यक है। राजमन्नार समिति ने राज्य स्वायत्तता के संदर्भ में कौन सा सुझाव दिया था? उपरोक्त सभी, जिसमें आएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, योजना आयोगों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किया जाना चाहिए। यह राजमन्नार समिति ने अपने सुझाव दिए थे। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची के तहत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया? 7वीं अनुसूची में संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा हुआ। अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। केंद्र सरकार के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। संघवाद का क्लासिकी दृष्टिकोण जोर देता है, किस पे जोर देता है? शक्तियों के विभाजन पर संघवाद का क्लासिकी दृष्टिकोण जोर देता है, शक्तियों के विभाजन पर। नेक्स्ट, जून 1975 से मार्च 1977 तक भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभरा? एकात्मक संघवाद का प्रतिमान 1975 से 1977 तक भारत में एकात्मक संघवाद का प्रतिमान उभरा था। भारत में संघात्मक प्रणाली का निम्न में से कौन सा रूप उद्भव हुआ? संघात्मक प्रणाली का कौन सा रूप उद्भव हुआ? तो इसका आंसर आएगा केंद्रोभिमुखी शक्तियों द्वारा। नेक्स्ट, यह किसका विचार है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है? अशोक चंद्रा का यह विचार है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, अशोक चंद्रा के यह बोल है। वेस्ट बंगाल एंड फेडरलाइजिंग प्रोसेस इन इंडिया किसकी कृति है? मार्क्स एफ फ्रांडा का यह कृति है। मार्क्स एंड फ्रांडा नाम है इनकी कृति का। वेस्ट बंगाल एंड फेडरलिज्म प्रोसेस इन इंडिया। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग की सिफारिश थी। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम ये टॉपिक लेंगे, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए दीजिए इजाज़त आपके डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना ही। हमारा आपसे वादा है, हम नो बकवास ओनली काम की बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे कि जिसकी वजह से आप बोर हो जाए, या फिर अंदर भी इतना डीपली नहीं बात करेंगे कि जिसकी वजह से आप ये महसूस करें कि आपका कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। चलिए, नो बकवास ओनली काम की बात, हमारा आपका वादा हमेशा कायम रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।